नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और ऐसा भड़के हैं कि रात रात में अमेरिका का बाजार $1.5 ट्रिलियन तक साफ हो गया है। किस बात पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या इस बात पर कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने से क्या आप उदास हैं और खिन्न होकर के कुछ ऐसा फैसला तो नहीं कर गए तो दुनिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो गया हो? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हालांकि नाराजगी पीस प्राइज से ना होकर के किसी और से है और वो नाराजगी है चीन से। कल रात को इन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार के लिए फिर से हिल गई है और ऐसी घटना जिसके चलते अमेरिका के द्वारा चीन के साथ में फिर से ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है। कल रात को इनके एक फैसले ने पूरी दुनिया को जब सुबह आंखें खोली तब तक डरा दिया था। डराने वाली घटना ही कुछ ऐसी थी क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ रद्द कर दिया और उसमें रद्द करने में सबसे पहला था शी जिनपिंग से मिलना। ट्रंप की मुलाकात इस महीने के आखिर में एपेक की बैठक में होने जा रही थी साउथ कोरिया में। गुस्साए ट्रंप ने अपनी मीटिंग रद्द कर दी। अब से 2 हफ्ते बाद होने वाली इस मीटिंग के रद्द होने से दुनिया में जहां एक अलग तरीके का संदेश गया, वहीं दूसरी तरफ 1 नवंबर से चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। अर्थात 30% अभी से है और 100% और लगा दिया तो 130% टैरिफ की घोषणा ट्रंप ने शी जिनपिंग के ऊपर कर दी। ट्रंप के द्वारा ऐसा आफ्टर ऑल किया क्यों गया? आफ्टर ऑल इनके इस फैसले से अमेरिका का जब इतना नुकसान हुआ तो अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों लिया, आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। और जब जिक्र होगा तो इस बात का भी जिक्र होगा कि क्या इससे भारत के ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्या भारत और चीन के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? क्या भारत को इससे फायदा होगा? क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका और चीन अगर झगड़ रहे हैं तो जैसे भारत और अमेरिका के झगड़ने पे पाकिस्तान का फायदा हो रहा था, ऐसे ही क्या चीन और अमेरिका से भारत को फायदा होने वाला है? क्या अमेरिका अब भारत को साध लेगा? आज के सेशन में जिक्र होगा। समझना होगा कि ये टैरिफ कितने घातक हैं और क्या ऐसी घटना घटी जो सब कुछ सही चल रहे अमेरिका चीन रिश्तों में अचानक इतनी बड़ी बन गई, क्योंकि हेडलाइन तक पहुंच गई। हेडलाइंस बनती हैं कि चीन के राष्ट्रपति से मिलना हुआ कैंसिल, 100% टैरिफ की हो गई तैयारी, 1 नवंबर से आरोपण शुरू हो जाएगा। सारी घटनाओं को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपको एक बार याद दिला दें, हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की पर आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को समझाते हुए एक बेहतरीन कोर्स म्यूचुअल फंड्स का डिजाइन किया हुआ है। आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से कोर्स बनाकर हमने वहां पर डाला हुआ है, आप उसे जरूर चेक करें। साथियों, आज से 7 दिन पहले हमने एक सेशन किया था। 3 तारीख थी, हमने जानकारी आपके साथ साझा की थी। हमने ये सेशन किया, बहुत से लोगों को ये जरूरी नहीं लगा था। उस समय बहुत से व्यूअर्स ने इसे इतना पसंद भी नहीं किया था। अरे सर ठीक है, मतलब ये कौन सी बड़ी बात है? मैंने आपसे तब भी कहा था ये बहुत बड़ी बात है। आपसे रिक्वेस्ट थी, लेकिन आप लोगों ने इसे शायद इतना पसंद नहीं किया कि ट्रंप और शी जिनपिंग का मिलना कौन सी बड़ी बात है। हमने इसे एक ऐतिहासिक यात्रा करार दिया था। साथियों, इसी यात्रा पर सारा बवाल है। मैंने अपने सेशन में बताया था कि दक्षिण कोरिया के अंदर एपेक की बैठक होने वाली है और उस बैठक में शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। हमने ये भी बताया था कि शी जिनपिंग से ट्रंप के द्वारा सोयाबीन के विषय पर बात होगी। हमने ये जानकारी दी थी कि सोयाबीन का मामला इस समय बहुत ज्यादा चर्चित मामला है अमेरिका का, लेकिन अब ट्रंप ने शी जिनपिंग से मिलना कैंसिल कर दिया है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ट्रंप एपेक की बैठक में आएंगे या नहीं, लेकिन यह कंफर्म हो गया कि अगर आ भी गए तो शी जिनपिंग से नहीं मिलेंगे। खैर, अब ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके चलते चीन पर इन्होंने इतने सारे टैरिफ की बात की हो। जब मैं टैरिफ की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर टैरिफ तो पहले भी 245% तक जा चुके थे, फिर अब नया टैरिफ की क्या बात है? देखिए, जब 100 245% तक टैरिफ की बात आई थी, वो घटते हुए 145 तक पहुंचे थे और अब फिलहाल चाइना के ऊपर अमेरिका ने 30% ही टैरिफ लगा रखे थे। आपको याद होगा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को तो 50% टैरिफ देने पड़ रहे हैं, लेकिन रूस से ज्यादा सामान खरीदता है चाइना। फिर उसके ऊपर अभी भी 30% ही टैरिफ चल रहे थे। इसके चलते ट्रंप से बहुत बार सवाल किया गया था कि सर जी, आपने चाइना को रियायत क्यों दे रखी है? चाइना की रियायत पर दुनिया भर के सवाल थे, लेकिन ट्रंप ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये 30 अब 130 में बदल गया? 100% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा हो गई और 1 नवंबर से इसके लागू होने की घोषणा हो गई। तो एक बार के लिए ट्रंप का ट्रुथ पर आया हुआ ये संदेश पढ़िए। इस संदेश को अगर मैं आपके सामने एक लाइन में रखूं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ट्रंप एक 2 पेपर का 2 पेज का है, ये 1 पेज और 2 पेज, उस 2 पेज के लेटर में यही कह रहे हैं कि भाई साहब, अब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा मैं सोचता था।
मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने वाला था, लेकिन अब कोई मिलने का मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि चीन के द्वारा दुनिया को कुछ ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं, जिन संदेशों के चलते अमेरिका को अब अपने तरफ से कड़े फैसले लेने होंगे। चीन ने दुनिया को ऐसा क्या संदेश भेज दिया जिससे कि ट्रंप को लगा कि उनकी भैंस खुल गई? अल्टीमेटली ऐसा क्या था जिसको ये बार-बार रेयर अर्थ पर लेकर चले आ रहे हैं? ये जो पूरा की पूरा पत्र लिखा है, मैं लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन इसका सार बता देता हूं। सार केवल इतना है कि ट्रंप चाइना के द्वारा कुछ प्रतिबंधों से चिढ़े हुए हैं। कौन से प्रतिबंध? चाइना ने दुनिया भर के कुछ देशों से यह कहा है कि यदि आपने ये सामान जो हम आपको दे रहे हैं, कौन सा? रेयर अर्थ मैग्नेट, आप इसे अमेरिका को नहीं देंगे। अगर आप अमेरिका को देंगे तो फिर हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। चाइना ने ऐसा कहते हुए दुनिया भर के देशों को अपना एक पत्र भेजा है। वो पत्र भारत को भी मिला है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। भारत से भी कहा गया है कि भारत भी रेयर अर्थ मैग्नेट को अमेरिका को नहीं देगा। अब ये क्या कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इस कहानी को एक अलग परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा समझ लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ने पूरी दुनिया में जब से ट्रंप का शासन देखा है, यह समझाया है लोगों को कि मैं सबसे बड़ा उपभोक्ता हूं। उपभोक्ता से मतलब है कंज्यूमर बड़ा है, अमेरिकी बाजार बड़ा है। 25 से 35 करोड़ के बीच की आबादी है जो एक्टिवली ट्रेड करती है या फिर व्यापार में भागीदार बनती है, कंज्यूम करती है। इस पूरी आबादी ने दुनिया भर से हर साल लगभग $3.5 ट्रिलियन का माल खरीदा है। $3.5 ट्रिलियन, लगभग भारत की जीडीपी जितना। भारत की जीडीपी $3.25 से $4 ट्रिलियन के आसपास है। अमेरिका हर साल इतना तो इंपोर्ट कर लेता है। उस इंपोर्ट की वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों को लाभ होता है। साथियों, एक फिगर और बताता हूं। अमेरिका जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, ऐसे ही चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना दुनिया में $3.5 ट्रिलियन के आसपास ही एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में अगर $24 ट्रिलियन का कुल एक्सपोर्ट होता है तो $3.5 ट्रिलियन अकेला चाइना एक्सपोर्ट करता है। अब एक और फैक्ट बताता हूं। चाइना का $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होता है और $2.5 ट्रिलियन के आसपास इंपोर्ट होता है। वहीं अमेरिका का $3.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट होता है और $2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होता है। कुल जमा अर्थ यह है, चाइना हर साल व्यापार करके 1 से 1.5 ट्रिलियन कमाता है, वहीं अमेरिका हर साल व्यापार करके 1 से 1.5 ट्रिलियन गंवाता है। दुनिया की ये दो सुपर ताकतें एक उपभोक्तावाद पर और एक उत्पादन पर फोकस कर रही है। एक ताकत अमेरिका ने दुनिया से कहा था कि अगर मैं खरीदना बंद कर दूं तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। यह बात बोलने वाला अमेरिका जब चाइना से मिलता है तो चाइना कहता है कि यदि मैंने पैदा करना बंद कर दिया तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। यानी एक तो खरीदने की धमकी दे रहा था ट्रंप के नेतृत्व में, और दूसरा बेचने की धमकी देना शुरू कर दिया। आप में से बहुत से लोगों ने अमेरिकी प्रतिबंधों का लंबा इतिहास सुना है। अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि तुम उससे नहीं खरीदोगे, उसको नहीं बेचोगे। लेकिन ताजा ताजा जब आप लोगों ने यह सुना कि चाइना ने लोगों से कह दिया कि तुमको मैं माल नहीं बेचूंगा यदि तुमने अमेरिका से व्यापार किया, विचार कीजिए कितना ही उलट हो गया। एक तो खरीदने पर धमकी दे रहा है, एक बेचने पर धमकी दे रहा है। कुल मिलाकर दुनिया की दो सुपर ताकतें अपने अपने तरीके से उलझी पड़ी थी। और इसका नुकसान किसे हो रहा था? इसका नुकसान हो रहा था वो सभी अर्थव्यवस्थाओं को जो बीच में थी। अब इस कहानी पर वापस लौटते हैं। ट्रंप ने हाल ही में दुनिया को यही बताया है कि चाइना ने दुनिया के कुछ दोषों को धमकाया है, यह कहते हुए कि यदि आपको जो मैं माल बेचता हूं, अगर आपने यह माल अमेरिका को दे दिया तो मैं आपको नहीं दूंगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे तो क्या चाइना की मोनोपोली है क्या कुछ सामान में? जी हां मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट जिनका उपयोग सैन्य उपकरणों के अंदर, सॉफ्टवेयर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, उन रेयर अर्थ मैग्नेट्स में चाइना की मोनोपोली है। चाइना का 90%, दुनिया का 90% उत्पादन अकेले चाइना से होता है। ऐसे में चाइना ने उन सभी कंट्री से जो चीन से ये रेयर अर्थ मैग्नेट मंगाती हैं, साफ कह दिया है कि मैं तो आपको दे दूंगा, आपने अगर आगे दिया तो मैं आपके साथ व्यापार रोक दूंगा। इस तरह की धमकी देकर चीन ने पहली बार दुनिया को प्रतिबंधों से अवगत करा दिया है। बधाई हो, अब चीन के प्रतिबंध भी दुनिया देखेगी। ऐसे में अमेरिका और चीन की इस रस्साकसी में जहां एक कोई खरीदने के नाम पर तो एक बेचने के नाम पर लड़ाई लड़ रहा है, इसी लड़ाई के बीच में आज का यह सेशन चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने कुछ ट्रेड के आंकड़े हैं जो आपके सामने रखे हैं। अब सवाल बनता है, आफ्टर ऑल इस घटना में अमेरिका का अचानक ये कहना कि मैं प्रतिबंध लगाता हूं, 100% टैरिफ अतिरिक्त लगाता हूं, इसका असर क्या हुआ? असर आपके सामने है। एकदम खूनी हो गया इनका S&P 500, मतलब $1.5 ट्रिलियन एकदम साफ हो गए। बाजार के अंदर शेयर के भाव धड़ाम से नीचे आ गए।
बाजार बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही घोषणा हुई धाड़ से नीचे आ गए। लेकिन रेयर अर्थ के जो वो हैं वो एकदम हाइक पर चले गए। कुछ ऐसे कंपनी जो रेयर अर्थ में काम करती हैं उनके शेयर्स ऊपर चले गए। सब बातों पर वापस लौटते हैं, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि 1 नवंबर से जो कहानी होने जा रही है उसकी शुरुआत तो कभी हुई होगी। हुआ क्या, जब मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि चीन और अमेरिका के बीच में बातचीत होने जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया आ रहे हैं, तो उस समय सोयाबीन का मामला मैंने आपके सामने रखा था। असल में ट्रंप एक बहुत बड़े व्यापारी आदमी हैं और वो व्यापार में कोई भी धर्म नहीं रखते, मतलब उनका व्यापार को लेकर के कोई एथिक्स नहीं है। चाइना के साथ में मित्रता करी, मित्रता के साथ साथ ही उसके साथ में कुछ ना कुछ टसल करना शुरू कर दिया। टसल की शुरुआत होती है इस साल के सितंबर से। 29 सितंबर को ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, जो कि इनके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है, उसकी तरफ से एक संदेश आता है। उस संदेश में कहा जाता है कि वो सभी कंपनियां जो अमेरिका में प्रतिबंधित हैं, अगर उन कंपनियों के 50% से अधिक शेयर किसी और कंपनी के पास भी हैं, या फिर वो किसी और कंपनी का 50% से अधिक शेयर रखती हैं, तो वो भी अमेरिका में व्यापार नहीं कर पाएंगी। हो सकता है आपको ये लाइन थोड़ा सा कम समझ में आए। अब मैं इसको आसान करता हूं। साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों को यह ज्ञात होगा कि चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है हुवावे। टेक्नोलॉजी में एट पार है, बहुत मतलब बड़ी कंपनी माना जाता है। चीन की इस हुवावे के संस्थापक सदस्यों में चीन की सेना का बड़ा रोल माना जाता है। कहा जाता है कि इस हुवावे नाम की कंपनी में चीन की सरकार ने और चीन की सेना ने पैसा लगाया हुआ है। जानबूझकर वो दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को फैलाते हैं। बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलने वाली टेक्नोलॉजी बनाकर लाते हैं और ये बहुत ही सस्ते दामों में लेकर आते हैं। आपने इसे हुवई के नाम से, हुवावे के नाम से सुना होगा। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था 2020 में, यह कहते हुए कि तुम लोग ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हो जिससे अमेरिकियों की लोकेशन, उनकी जानकारी तुम्हें मिल जाती है, तो तुम हमारे यहां व्यापार नहीं करोगे। चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज इतनी हैं कि आज आप इसको मना करेंगे, ये दूसरा नाम लेकर के चले आएंगे। हो सकता है कि इसका नाम आईवू करके ये उल्टा बना करके इसको फिर से ले आए। चाइना ने वही किया। हुवावे बैन हुई तो दूसरे दिन ही उन्होंने नई कंपनी डाल दी, नाम रखा ऑनर, HONOR। आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है उसके फोन यूज किए हो, नहीं तो देखे हो। हुवावे का ही वो ब्रांड था, लेकिन उन्होंने नया ब्रांड नेम से एक प्रोडक्ट बना दिया ऑनर के नाम से। हुवावे बैन होता है, 5G सर्विस बैन होती है, अमेरिका को एक नया प्रोडक्ट ऑनर के नाम से मिल जाता है और वो अमेरिका में व्यापार करने लगता है कुछ इस तरीके से। ये ऑनर असल मायने में हुवावे की ही कंपनी थी, ये बढ़िया से व्यापार कर रही थी। चीन के द्वारा किया गया ये जो खेला था कि ठीक है अमेरिका वालों, अगर तुम हुवावे बंद करते हो तो हम ऑनर ले आएंगे, लेकिन ऑनर का असली मालिक तो अभी भी हुवावे ही था। अमेरिकी सरकार ने इस पर जांच बिठाई। रिपोर्ट ऑफ कांग्रेस प्रोड्यूस हुई 2023 के अंदर। निकलकर जानकारी ये आई कि अमेरिका जैसे ही किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगाता है, वो प्रतिबंधित कंपनी दूसरे नाम से फिर बाजार में आ जाती है और चीन वाले ऐसा करने में बिल्कुल देरी नहीं लगाते। चाइना इसी तरह से बाजार का लीडर अब तक बनता रहा है। चाइना की कांग्रेस के, सॉरी, अमेरिकी कांग्रेस के इस फैसले के चलते अमेरिका चिढ़ गया। ट्रंप के प्रशासन ने तुरंत फैसला लिया कि यदि किसी भी कंपनी में उन प्रतिबंधित कंपनियों का 50% से ऊपर अगर स्टेक है, तो वो भी अमेरिका में व्यापार नहीं करेंगी। किस दिन हुआ यह फैसला? 29 सितंबर को यह फैसला हुआ। ऐसे में चाइना ने यूएस से कहा कि आप इस तरह से चाइनीज कंपनियों को दबाने का प्रयास ना करें। 30 सितंबर को चाइना ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि सर, अभी तो आपसे बातचीत होना शुरू हुई है, कृपया करके यह हरकत ना करें, हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं, आप उल्टा हमारे ऊपर दाब देने के लिए आ जाते हैं। अमेरिका नहीं रुका। अमेरिका ने फिर एक और कदम उठाया। आपको याद होगा कि ईरान के साथ व्यापार करने पर, इवन चाबहार के साथ व्यापार करने पर भारत की कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया था। अमेरिका ने यह प्रतिबंध और आगे बढ़ाते हुए चाइनीज कंपनियों को भी पकड़ लिया और कहा कि चाइना की जो रिफाइनरी ईरान से ऑयल मंगा रही हैं, मैं उन्हें प्रतिबंधित करता हूं। यह खबर 10 अक्टूबर को निकल कर आती है। अमेरिका का यह प्रयास चीन को तमतमा देने वाला था, क्योंकि $800 बिलियन के आसपास का बाइलेटरल डील हुआ था चीन और ईरान के बीच में कि ये लोग तेल खरीदेंगे वंस अपॉन ए टाइम, और इसी चलते ईरान से बड़ी मात्रा में चाइना तेल खरीद रहा था। ऐसे में ईरान के तेल पर चाइना पर प्रतिबंध लग जाते हैं। जैसे ही ये प्रतिबंध लगते हैं, ये प्रतिबंध सरकारी रूप में 9 अक्टूबर को बाहर आते हैं, चाइना इस बात से फिर चिढ़ता है। बोले यार, हमने इतना ट्रेड के लिए उनको वो दे रखा है, आप लोगों ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। अमेरिका यहां भी नहीं रुका। उसी रात को इन्होंने एक फैसला और लिया। अमेरिका ने चाइना के जो जहाज हैं उनके ऊपर फीस लगा दी। फीस कितनी लगा दी? कहा कि एक बार अगर जहाज चल के तट पर आएगा, 1 टन अगर माल लेकर आ रहा है, तो उसे $80 देना पड़ेगा। और $80 उन सभी जहाज कंपनियों को देना पड़ेगा जिनके जहाज निर्माता, जो जहाज को ऑपरेट करते हैं वो, या वो चाइनीज एंटिटीज द्वारा बने हुए हों। अर्थात अगर वाहन, जहाज बनाया हुआ अमेरिका चाइना ने है,
या फिर चाइना की कंपनी के द्वारा मालिकाना हक रखा जाता है, तो उस पर $80 प्रति टन के हिसाब से अमेरिका के पोर्ट पर चार्ज देना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझो, टोल लगा दिया अमेरिका में आने पर चीनी जहाजों के ऊपर। इससे चाइना चिढ़ गया। क्यों चिढ़ गया? दुनिया के 90% जो जहाज हैं वो 3 देशों द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें चाइना, सेकंड नंबर पर साउथ कोरिया और तीसरे पर जापान आता है। अकेला चाइना 62% जहाज दुनिया के कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि $24 बिलियन का अगर ट्रेड होता है, तो अकेला 3 साढ़े 3 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड अकेला चाइना करता है। मतलब इतना माल बेचता है। तो ऐसे में चाइना की कुल जीडीपी का लगभग 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर केवल बाइलेटरल ट्रेड पर चलता है। इसलिए उसे जहाजों की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो वह 62% फ्लीट को कब्जे में रखता है। ऐसे में उनके ऊपर $80 प्रति टन के हिसाब से लगा हुआ ये जो टैरिफ था या टैक्स था या टोल था, इससे चाइना चिढ़ गया। चाइना ने चिढ़ते ही इनके जहाजों के ऊपर भी सेम चीज रिटेलिएट कर दी और कहा कि अगर अमेरिका का जहाज चाइना के पोर्ट पर आएगा तो उसे $56 प्रति टन के हिसाब से देना पड़ेगा। हर साल ये वैल्यू बढ़ेगी, अगली साल ये $90 तक पहुंच जाएगी, उससे अगले साल ये $125 तक पहुंच जाएगी और इस तरह से इन्हें हमारे जहाजों पर प्रति टन के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। मतलब दोनों रस्साकसी खेलने लग रहे थे। चाइना अब इस बात से खिन्न हो गया था। पहले तुम तेल रोकते हो, इतने के बाद में भी जब नहीं अमेरिका रुका तो इन्होंने एक और खेल खेल दिया। कल ही के दिन अमेरिकी सीनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो जरूरी चिप हैं, जिनको एनवीडिया नाम की कंपनी बनाती है, अमेरिका के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी है, उसके लिए एक बिल पास हुआ और कहा कि जो भी तुम नए चिप बनाओगी, अब कानूनी रूप से तुमसे कहा जा रहा है कि उसका प्रथम एक्सेस अमेरिकी कंपनियों को दोगी, बाद में चाइना को बेचोगे। अगर चाइना को बेचते हो तो तुम सरकार से पूछ कर बेचोगे। अमेरिका ने जब यह हरकत करी अपनी प्राइवेट कंपनियों से, इसके बाद चीन का पारा उफन गया। यह कल ही बीता हुआ घटनाक्रम है। कल ही कल में जहां दुनिया गाजा में फोकस कर रही थी, जहां पीस डील पर फोकस हो रहा था, वहां कुछ और फैलता जा रहा था, तो वो ये था। चाइना ने इस बात से तंग आकर के तुरंत एक फैसला किया और कहा कि अगर अब किसी ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट किए अमेरिका को, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब चाइना ने अति देखी। चाइना ने अति देखी, पहले इस बात की कि तुम तेल रोक रहे हो। चाइना ने सेमीकंडक्टर के ऊपर देखी। चाइना ने नोटिस किया कि अमेरिका लगातार हमारी जैसी कंपनियों को बैन कर रहा है, धीरे धीरे कुचलने का प्रयास कर रहा है चीनी ट्रेड को। तो ऐसे में चाइना वालों ने फाइनली फरमान जारी किया और कहा कि देखो साहब, कुल मिलाकर बात यह है कि अब रेयर अर्थ मैग्नेट आपको नहीं मिलेंगे और रेयर अर्थ मैग्नेट आप तक डिलीवर भी नहीं होंगे। जो आपके साथ ऐसा करेगा उसके साथ हम व्यापार पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अमेरिका इस बात से भड़क गया। अमेरिका भड़का और ट्रंप ने भाई साहब इस बात पर भड़कते हुए दुनिया को एक लंबा चौड़ा फरमान जारी कर दिया और कहा कि मैं अब चाइना पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा हूं। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि अमेरिका चाइना के साथ पहले चोरी कर रहा था, अब तो सीना चोरी करने पर उतर आया। मतलब ये वो वाली स्थिति थी कि पहले एक एक करके चीन को खुरचता जा रहा था और एंड में पहुंचकर कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो लो बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर 130% टैरिफ लगाता हूं। इस तरह की जब बातें होने लगी तो फिर चीन के समर्थन में भी माहौल बनने लगा कि यार चाइना ने भी ऐसा क्या ही बिगाड़ा है। लेकिन दुनिया ये खेल समझ रही थी। इधर अमेरिका और इधर चाइना, दोनों की रस्साकसी में पिस हम जैसे लोग रहे थे। परसों जब हमारा बाजार खुलेगा तो गिरी हुई हालत में होगा। कुल मिलाकर के इन दोनों की जो बातें थी वो पूरी दुनिया की खबरें बन गई। रातों रात असर होना शुरू हो गया। अब इसका असर ढूंढा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए, दोनों ने इतना मामला फैला दिया है कि अमेरिका ये जानता है और अमेरिका ने फैसला इतना ही नहीं किया, एक और फैसला किया और वो ये कि 1 नवंबर से अमेरिकी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं, अमेरिका उन पर भी कंट्रोल लगाएगा। मतलब हो सकता है कि अपन जैसे माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, हम यूट्यूब यूज करते हैं, तमाम जो अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, उन पर भी वो पाबंदी लगा दे। दुनिया के अंदर ये छिड़ा हुआ जो वॉर है, जो व्यापार के नाम पर है, इसके नुकसान आने वाले समय में भीषण होंगे। ये ऑब्जर्व हो रहा है दुनिया में। इस समय इन दोनों की लड़ाई अप्रैल के बाद फिर से देखने को मिली है। अब आपके सामने ये स्थिति है कि भारत के साथ क्या फायदे और नुकसान हो सकता है। जैसे अमेरिका की नीति रही है, वो इंडिया और चीन में से जब चीन को पुचकार रहा होता है तो भारत से लड़ रहा होता है और भारत को पुचकार रहा होता है तो चाइना से लड़ रहा होता है। ऐसे में अब भारत के साथ इनके संबंध रिजॉल्व होते हुए मुझे नजर आते हैं। हो सकता है कि ये भारत से कहें कि तुम चाइना के ऑल्टरनेट बन जाओ। भारत को चाहिए कि अमेरिका पर ट्रस्ट थोड़ा सा सोच कर करे। चाइना भी हमारा नहीं है, अमेरिका भी हमारा नहीं है। अपनी पहचान को बचाकर हम आगे बढ़ें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। जानकारी पसंद आए तो साथियों से साझा करिए और बाजार पर इसका जो असर होगा, अगर आप वो जानते हुए मार्केट में उतरना चाहते हैं तो जल्दी से अपने लिए डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक है, आप उसे ओपन करिए,
ट्रेडिंग वहीं से होती है और ट्रेडिंग अगर करना नहीं आता है तो उसका कोर्स जाकर बातें बाजार के एप्लीकेशन से ले लीजिए। वहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड्स और इन सब के बारे में कोर्स बनाया हुआ है। अक्सर बाजार की इन खबरों से ट्रेड्स में बहुत फ़ायदे और नुकसान होते हैं। लोग समझदारी से बहुत अच्छे से ट्रेड्स ले पाते हैं। आप भी ले पाएँ इसके लिए आप इसे समझने के लिए कोर्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।